So it is a thin, it is a thin tubular structure structure 25 centimeter long, it is a thin tubular structure 25 centimeter long, descend posteriorly, माउथ का था एंटेरियरली, जैसे आप आगे जाओगे यानी पोस्टेरियर यानी नीचे की तरफ, यानी टुवर्ड्स द एनस की तरफ ये जा रहा है, मतलब पोस्टेरियरली डिसेंड कर रहा है। एलिमेंट्री कैनाल का ये पार्ट इसोफेगस, माउथ क्या था एंटेरियरली, जहां से शुरू हो रहा है, तो अभी कहाँ पोस्टेरियरली ही जाएगा, आगे तो फिर मुंह में तो एंटेरियरली खुलेगा नहीं, तो पोस्टेरियरली डिसेंड कर रहा है। डिसेंड पोस्टेरियरली passing through neck, thorax and abdomen, neck, thorax and diaphragm, abdominal cavity में इंटर करेगा, neck, thorax and diaphragm and enter to a J-shaped bag-like structure called as stomach. So it is a thin tubular structure 25 centimeter long, descend posteriorly यानी नीचे की तरफ, आगे इंटीरियर पार्ट था तो अब पोस्टेरियर ही जाएगा ये, तो डिसेंड पोस्टेरियरली पासिंग थ्रू, किसको पास करेगा, नेक को, ये नेक है, फिर यहाँ पे थोरैक्स है, ठीक है, फिर डायफ्राम को भी क्रॉस करता हुआ, डायफ्राम को पियर्स करता है, मतलब उसको छेद करके क्रॉस करके निकलता है ये, अभी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो समझ में आएगा आपको। और थोरैक्स एंड डायफ्राम एंड इंटर टू ए जे, एबीसीडी में जो जे होता है ना, उस टाइप का एक मस्कुलर बैग है, जैसे बैग है, कह सकते हो आप बैग जैसा स्ट्रक्चर, उसमें जाके ये खुलता है, और उस बैग से स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्टोमक, यानी इसोफेगस कहाँ खुलेगा बच्चों, स्टोमक में। तो देखो अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। तो ये रहा बच्चों इसोफेगस, ये है इसोफेगस, इसकी ओपनिंग है गलेट, और ये है इसोफेगस, यानी दिस इज फूड पाइप, और सपोज करो यहां पे इस तरह का है डायफ्राम, दिस इज डायफ्राम, दिस इज डायाफ्राम। तो डायाफ्राम को ये पियर्स करेगा, यहां से इसको पियर्सिंग करते हुए आएगा नीचे की तरफ, मतलब इतना लंबा है, थोड़ा ज्यादा ही लंबा मैंने ड्रॉ कर दिया, इस तरह से आएगा ये, और जहां पे डायफ्राम को पियर्स करता है इस पोजीशन को बोलते हैं हायाटस, जहां पे ये पियर्स करता हुआ डायफ्राम को, इस तरह का डायफ्राम है एक्चुअली, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बच्चों डायफ्राम, क्लियर, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली डायफ्राम। बुक्स में आपको एक लाइनिंग मिलती है लिखी हुई,
तो इस तरह से डायफ्राम को पियर्स करता हुआ नीचे आया और खुल गया एक जे शेप स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं इस तरह का, ये जे शेप स्ट्रक्चर में। एंड दिस इज स्टोमक। तो इसोफेगस, ये वाला जो एरिया होगा बच्चों, ये होगा नेक, इसको क्रॉस किया, फिर ये वाला रीजन पूरा थोरैक्स शुरू हो गया, यहां से यहां सपोज करो नेक है, उसके बाद यहां से पूरा थोरैक्स पास करता गया, फिर डायफ्राम को भी इसने उसको छेद किया, उसके अंदर से पूरा होता हुआ अंदर आया और एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जे शेप दिख रहा है, जे जैसा आपको, ये देखो इस तरह का जे शेप्ड ये स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं स्टोमक, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है। तो इसमें आके खुल जाएगा। फिर डाइजेस्टिव, एक चीज और याद रखना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय इसोफेगस। इसोफेगस से डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस होते, ये याद रखना है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा कुछ आपको समझ में आया। तो ये डिसेंड करता है पोस्टेरियरली, क्योंकि ये साइड एंटेरियर है, उसके बाद पोस्टेरियरली डिसेंड करेगा, नेक को, थोरैक्स को और डायफ्राम को क्रॉस करता हुआ एक बैग जैसे स्ट्रक्चर से मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं हम स्टोमक। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया। फिर एक दो पॉइंट आप और नोट कर सकते हो इसोफेगस में। ये पॉइंट जरूर याद रखना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द इसोफेगस। फिर एक पॉइंट आप लिखना, इसोफेगस consist of voluntary and involuntary muscles. Esophagus consists of voluntary and involuntary muscles. Voluntary कितना है? 1/3 पार्ट, वो भी फ्रंट, जो आगे का है इसोफेगस का, सपोज करो 1/3 पार्ट, तो यहाँ तक 1/3 पार्ट हुआ, तो यहाँ पे एंटीरियर 1/3 में कैसे मसल्स हैं? वॉलंटरी 1/3 एंटीरियर पार्ट, और इनवॉलंटरी है 2/3 पार्ट और पोस्टेरियर। मतलब इसोफेगस का जो आगे वाला पार्ट है, वहां पे वॉलंटरी मसल्स होते हैं। वॉलंटरी मींस एक्ट अकॉर्डिंग टू, जैसे हम करते हैं ना, तो चला जाता है खाना अंदर, फैरिंग से होता हुआ इसोफेगस में। तो एक्ट, वॉलंटरी क्या होता है? एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर विश, एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर विश। क्लियर? तो जो हमारे विश के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम
वॉलंटरी मसल्स, तो ये भी याद रखना है। तो यहाँ से कोई भी इंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता, ये याद रखना है, कहाँ, ईसोफेगस से। इसीलिए यहाँ पे बायोकेमिकल डाइजेशन नहीं होगा। ईसोफेगस में किसी तरह का बायोकेमिकल, हाँ थोड़ा सा पेरिस्टालसिस होता है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल, तो उससे लेकिन बहुत जल्दी तुरंत चला जाता है, तो उससे भी कोई बहुत ज़्यादा डाइजेशन नहीं हो पाता। तो ईसोफेगस में किसी तरह का डाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि ऐसे है तो सिंपली फूड नीचे चला जाता है स्टोमक में। तो ये याद रखना है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं। जो सबसे लंबा जो ईसोफेगस है दैट इज इन जिराफ। तो सबसे लंबा जो ईसोफेगस है वो जिराफ में है, क्योंकि उसकी नेक जो है बहुत लंबी है, तो इसलिए जिराफ में सबसे लंबा आपको, सबसे लंबा क्या मिलेगा, ईसोफेगस मिलेगा। ये भी लिख सकते हो ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे ही समझ लो आप, जिराफ में सबसे लंबा ये होगा। तो ये रब करते हैं बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं स्टोमक पे, क्लियर। नेक्स्ट स्टोमक, क्लियर। तो इसको रब करता हूं। ये ईसोफेगस और ये ओपन हो गया इस तरह से, देखो इसमें थोड़ा सा स्टोमक बड़ा बना रहा हूं मैं इस तरह से, यहां पे। तो ये हो गया बच्चों गलेट, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। ये हो गया ईसोफेगस दैट इज फूड पाइप, और ये ओपन हुआ किसमें, स्टोमक में। ये है स्टोमक, क्लियर। इस तरह से याद रखना, जो कैसा है, जे शेप्ड है, जे शेप्ड, जे शेप्ड, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब सपोज करो फूड आया, ये है फूड, किसी दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं, दिस इज फूड। सपोज यहाँ पे फूड है, फिर ये फूड यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। जब यहाँ पे फूड आता है तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, और जिसके कारण ये ओपनिंग बंद है यहाँ पे। यानी सपोज करो ये है स्फिंक्टर, ये स्फिंक्टर है बच्चों। अब क्या होता है स्फिंक्टर, मैं बताता हूँ आपको। एक मस्कुलर स्फिंक्टर है, इसका नाम होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। क्यों? क्योंकि स्टोमक से जो रिलेटेड टर्म है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो। गैस्ट्रो मीन्स टर्म रिलेटेड टू स्टोमक, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो टर्म। तो गैस्ट्रो इसोफेजियल क्यों? स्टोमक और इसोफेगस दोनों के बीच में ये स्फिंक्टर प्रेजेंट है। स्फिंक्टर जो है ये इट इज मेड अप ऑफ
smooth muscle, made up of smooth muscle, made up of smooth muscle. Second, it guards the opening. It guards the opening, मतलब देखो यहां से अब इसोफेगस ओपन हो रहा था, किसमें? स्टमक में. तो इट गार्ड्स द ओपनिंग between esophagus and stomach. क्लियर? और ये जो स्फिंक्टर है, सपोज करो एक दरवाजे जैसा है, किसी भी चीज को अगर जाना होगा तो उसी से होकर जाएगा. तो स्फिंक्टर मसल्स का होता है. सपोज ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो इसकी ओपनिंग होगी, इसोफेगस खुलेगा किसमें? स्टोमक में. तो वहीं पे स्फिंक्टर प्रेजेंट है. और ये स्फिंक्टर ऐसा है, कंस्ट्रिक्टेड है इस तरह से, मतलब फूड आया तो ये फूड जा ही नहीं पाएगा. अब जैसे आया अब नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये हमेशा जो स्फिंक्टर है प्रेजेंट होता है किसमें? कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में. ये चीज और याद रखना आप, सारे स्फिंक्टर ऐसे ही होते हैं. गैस्ट्रो इसोफेजियल sphincter is present in constricted form. Gastroesophageal sphincter is present in constricted form generally when food comes, then it becomes relaxed and opening is become रिलैक्स. और जो ओपनिंग है, अब देखो जैसे ही खाना है, ध्यान से समझना, इसोफेगस से फूड आया, अब उसको जाना था स्टमक में, लेकिन जहां ओपनिंग थी वहीं पे ये स्फिंक्टर प्रेजेंट है. जहां पे स्टमक में इसोफेगस खुल रहा है वहां पे स्फिंक्टर है. अब ये क्लोज है इस तरह से, बिल्कुल ओपनिंग बंद है. जैसे ही खाना आया, सपोज करो ये जो है खाना है, फूड, जैसे ही फूड यहाँ पे आता है अब ये रिलैक्स करता है. देखो अब ये रिलैक्स कर गया, यानी अब खाना अंदर चला जाएगा. ओके, तो जनरली ये कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही फूड आता है क्या होता है? ये रिलैक्स कर जाता है. जैसे ही रिलैक्स करेगा ओपनिंग खुल जाएगी. क्लियर? तो गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर या कोई भी स्फिंक्टर जनरली इज प्रेजेंट इन कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म, जनरली कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म. और थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई मैं आपको करके बता दूं, कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऐसे लिख देते हैं, और कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म sphincter is present in constricted form and opening is closed, generally. But when food reaches near to this sphincter, it become relax.
and opening become opened. और ओपनिंग क्या है, खुल जाएगी, ओपनिंग बिकम ओपेन। इस तरह से इसको लिख लेना, थोड़ा सा गड़बड़ मैंने लिख ही दिया, इस तरह से लिखना बच्चों। ऐसे लिख लेना आप, ओपनिंग बिकम ओपेन्ड एंड फूड ओपेन्ड एंड नाउ food can easily enter to stomach. क्लियर? तो जनरली समझ में आया आपको, ऐसे ही स्फिंक्टर मसल्स के बने होते हैं, स्मूथ मसल्स है यहाँ पे, बेसिकली स्मूथ मसल। तो एक सिग्नल आता है इनको नर्वस सिस्टम से, खाना जैसे ही आया ऐसे रहेंगे ये, जैसे ही खाना आया एक सिग्नल आता है इनको, अब ये इस तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। पहले कंस्ट्रिक्टेड है, अब क्या हो गए, रिलैक्स। जैसे ही रिलैक्स हुए, देखो ओपनिंग खुल गई, अब खाना इसके अंदर चला गया। क्लियर? खाना चला गया अंदर। जैसे ही खाना चला गया फिर बंद हो गए ये, खाना चला गया। अब फिर हमने ज्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, या हमें फूड पॉइजनिंग हो गया, या किस तरह से हमें वोमिटिंग हुआ। अब वोमिटिंग में क्या होता है, फूड बाहर आना चाहता है माउथ से, तो उस समय फिर ये खुल जाएंगे, फिर खाना बाहर, वोमिटिंग में, उल्टी में। समझ रहे हो? तो ये याद रखना है। क्लियर? उसके बाद स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं बच्चों, स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं। जहां पे ये वाला इसोफेगस जहां खुल रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं कार्डियक, इसको बोलते हैं कार्डियक और कार्डिया, दोनों आपको वर्ड मिल जाएगा, इसको बोलते हैं कार्डियक। यहां पे जो पार्ट है इसको बोलते हैं फंडस। यहाँ पे कार्डियक पार्ट है स्टोमक का, 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पे ये वाला जो पूरा पार्ट है दैट इज फंडस, या कुछ जगह आपको फंडिक भी लिखा मिलेगा, तो फंडस या फंडिक। उसके बाद जो मेजर पार्ट है वो है बॉडी, जहां पे मैंने बॉडी लिखा है दैट इज द मेन पार्ट, और यहीं पे मेनली डाइजेशन होता है बच्चों, यहीं पे मेनली डाइजेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे पूरा बॉडी पार्ट है, उसके बाद यहाँ पे है एक और पार्ट जो लास्ट पार्ट है, उसको बोलते हैं पाइलोरिक। जो स्टोमक का लास्ट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्लियर? तो स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। स्टोमक इज डिवाइडेड into 4 part. First is cardiac. यहाँ पे क्या होगा, इसोफेगस opens into cardiac part. इसोफेगस कहाँ खुलता है बच्चों, कार्डियक में। सेकेंड इज फंडस, एयर इज फिल्ड इन दिस पार्ट, सिर्फ एयर भरा होता है। क्लियर? तो इस पार्ट में एयर भरा होगा। थर्ड इज बॉडी, मेन पार्ट है ये, मेन पार्ट ऑफ स्टोमक, main part of stomach। and second important point, digestion mainly occur
डाइजेशन मेनली अकर इन दिस पार्ट। तो देखो स्टोमक के 4 पार्ट हैं। कार्डियक, इसको कार्डियक इसलिए बोलते हैं, यहीं पे हार्ट के नजदीक में है, यहीं पे हार्ट होता है, उसके नजदीक होता है ये पार्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्डियक। यहीं पे इसोफेगस खुल रहा है, आ रहा है, ओपन हो रहा है। यहाँ पे है फंडस जिसमें सिर्फ एयर भरा होगा। उसके बाद बॉडी, ये पूरा पार्ट बॉडी हो गया, जहां पे मैंने पूरा बॉडी लिखा है यहां तक सपोज करो ये बॉडी है पूरा। फंडस के नीचे से शुरू होकर यहाँ तक, जहां से पाइलोरिक शुरू हो रहा है वहां तक पूरा बॉडी है, और ये मेन पार्ट है, यहीं पे डाइजेशन होता है मेनली। और जो फूड है 4 to 5 आवर्स तक स्टोर रहता है डाइजेशन के लिए। तो कितने घंटे के लिए? 4 से 5 घंटे के लिए फूड स्टोर होता है। कहाँ? स्टोमक में, वो इसी पार्ट में, बॉडी पार्ट में। और जो मेनली डाइजेशन होगा स्टोमक में, वो कहाँ होगा? बॉडी पार्ट में। क्लियर? थर्ड, जो फोर्थ है बच्चों, यहां पे मैं लिख देता हूं, फोर्थ इज पाइलोरिक। पाइलोरिक, इट opens into, पाइलोरिक इज लास्ट और टर्मिनल पार्ट, लास्ट और टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टोमक, लास्ट और टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टोमक। आपको दिख रहा है लिखा हुआ ये? नहीं, स्टोमक मिट रहा है। तो लास्ट और टर्मिनल पार्ट ऑफ लास्ट और टर्मिनल पार्ट स्टोमक, लास्ट और टर्मिनल पार्ट है। पाइलोरिक, इट opens into duodenum, it opens into duodenum, which is part of small intestine। तो देखो पाइलोरिक जो है लास्ट पार्ट है या टर्मिनल पार्ट है किसका? स्टोमक का। और ये कहाँ खुलता है? डियोडेनम में। डियोडेनम एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, मतलब इस तरह से देखो, डियोडेनम इस तरह से स्ट्रक्चर होगा बच्चों, इस तरह से। नेक्स्ट टाइम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से डियोडेनम है, सी शेप। दिस इज द डियोडेनम, इसमें खुल जाएगा। डियोडेनम में खुल जाएगा, तो यही डियोडेनम है। मतलब यहां से अब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू हो गया। और यहां भी बच्चों एक और स्फिंक्टर है। एक चीज देखो, एक पहला स्फिंक्टर था गैस्ट्रोइसोफेजियल। हाँ, एक चीज और नोट करना, जो ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है, जो स्मूथ मसल का बना हुआ है, ये कार्डियक पार्ट के नजदीक है, इसीलिए इस स्फिंक्टर को दूसरा नाम देते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, ये जो स्फिंक्टर था जो स्टोमक और इसोफेगस के बीच में था, और किसके नजदीक है ये? कार्डियक पार्ट ऑफ स्टोमक बच्चों, है ना, कार्डियक पार्ट के नजदीक है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल जो स्फिंक्टर है उसका दूसरा नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। किसका? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर का नाम है, ये नोट कर लेना। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि इट इज नियर टू कार्डियक पार्ट। क्लियर? फिर जब फूड आया, सपोज ये फूड है, फिर से रेड कलर का ड्रॉ करते हैं, ये फूड यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ 4 से 5 घंटे स्टोर रहा, फिर ये फूड आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ा, ये फूड और आगे बढ़ा। जब यहाँ आया ये फूड, यहाँ जब ये फूड आया, ये फूड था बच्चों,
अब ये फूड जब आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे एक और स्फिंक्टर है, यहाँ पे एक और स्फिंक्टर है, क्लियर। और इस स्फिंक्टर का नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूं बच्चों में, इस तरह से है इस स्फिंक्टर, ये स्फिंक्टर है यहाँ भी, इस स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक। यहाँ पे लगा देता हूं मैं स्टार और यहाँ पे लगा दिया स्टार, क्योंकि यहाँ जगह है नहीं, आप अगर जगह होगा तो आप लिख लेना। इस स्फिंक्टर का नाम, जो ब्लैक वाला स्फिंक्टर है बच्चों, इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये जो ब्लैक वाला है दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर, इस तरह से पाइलोरिक स्फिंक्टर, एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन duodenum, it is present between duodenum and pyloric part of stomach। तो इन दोनों के बीच में फिर से स्फिंक्टर है, सेम ये भी ऐसे कंस्ट्रिक्टेड है। जैसे ही फूड आया, ये आया फूड, आया 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 आया, अब ये खुलना शुरू, यानी पहले कंस्ट्रिक्टेड था, अब रिलैक्स, अब फूड फिर इससे इंटर किया, चला गया डिओडेनम में, क्लियर। तो इस तरह से एक और स्फिंक्टर है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर, इन दोनों के बीच में स्फिंक्टर मसल्स का बना होता है, स्मूथ मसल का, इसको नर्व सप्लाई होती है, उससे ये रिलैक्स होता है, नहीं तो ये कंस्ट्रिक्टेड रहता है, हमेशा बंद रहता है। जैसे ही खाना आएगा अब ये रिलैक्स करेगा, कोई भी स्फिंक्टर, सबके लिए एक ही रूल है, अब फूड आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आगे की तरफ मूव किया। अब तो यहां तक स्टोमक में एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, वो आगे भी मैं लिखवा दूंगा आपको। स्टोमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। तो स्टोमक स्टोर फूड, एनसीईआरटी का लाइन है, फॉर 4 to 5 आवर, ये भी लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। स्टोमक stores food for 4 to 5 hours। 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर रहता है फूड यहाँ पे, और उसका डाइजेशन होता है, क्लियर। तो स्टोमक तक बच्चों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।